गणित बेशक कमज़ोर है हमारा, लेकिन वक्त आने पर सबका हिसाब करेंगे हम। दोस्तों, ये जज्बा हर स्टूडेंट में होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम कोई भी स्टूडेंट है जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक लंबा टाइम समय लगता है तैयारी करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। तो इस बीच आपको कई सारे बातें सुनने को आएंगे, आस से पड़ोस से हो, आपके घर से हो, समाज से हो। तो इन बातों को दरकिनार करते हुए सिर्फ आप अपने तैयारी पे फोकस करिए। इसके अलावा जितने भी बाहर से जो भी बातें सुनने को मिल रहा है, इन चीज़ों से अवॉइड करिए इन चीज़ों को, और अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि समय जो है दोस्तों इसमें आप लोग को कम मिलेगा। इसीलिए अभी से आपका प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, ताकि बाद में ये एहसास ना होना चाहिए आपको कि काश हमको थोड़ा और समय मिल जाता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड एसएससी के द्वारा जो उत्पाद सिपाही यानी एक्सरसाइज कांस्टेबल का जो रिक्रूटमेंट है 2022 में, इसका एप्लीकेशंस आ चुका है, यानी नोटिफिकेशन इसका आ चुका है। और इसमें एक्चुअली आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये जो एग्ज़ाम होगा ये कितने स्टेज में होगा, पहले क्या होगा आपका, फिर सेकेंड राउंड क्या होगा, थर्ड राउंड क्या होगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही दोस्तों, इसमें आपका जो सिलेबस होगा यानी जो रिटन टेस्ट होगा, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में भी जानकारी देंगे इस वीडियो में, कि उन किताबों को पढ़ के आपका जो प्रिपरेशन है इसको आप एक सुदृढ़ मजबूती दे सकते हैं। उन किताबों के जरिए आप आसानी से इन चीज़ों को बेहतर तैयारी कर सकते हैं औरों से। तो इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं बेसिकली। तो दोस्तों, आप में से जो भी नए हैं हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट से जुड़ी जानकारी आप सभी के लिए लेकर आते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें अगर बात करें तो उत्पाद सिपाही एक्सरसाइज कांस्टेबल का ये मतलब पद जो है एक्सरसाइज कांस्टेबल का है, और इसमें कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ जो पद है यानी वो है 583, यानी 583 पदों की वैकेंसी है। ठीक है, 583 को पद है। और इसमें जो योग्यता होना चाहिए, बहुत ही साधारण योग्यता है दोस्तों, 10th पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 10th है यानी 10th मैट्रिक पास किए हुए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, एक तरह से कहा जा सकता है। बाकी जो भी है दोस्तों, इसमें एज लिमिट तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी ऑलरेडी दे चुका हूं वीडियो के माध्यम से। उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं इस नोटिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले आप जान लीजिए दोस्तों कि एक्साइज कांस्टेबल का जो आपका एग्ज़ाम होगा, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 चरण में होगा, यानी 3 स्टेज को क्वालिफाई करके आप मतलब आपको नियुक्ति पत्र, ऑफर लेटर जो होता है वो मिलेगा। इसके लिए आपको 3 मतलब स्टेज से गुजरना पड़ेगा। पहला है शारीरिक दक्षता परीक्षा। ठीक है, 3 स्टेज होगा, इसमें से पहला जो है आपका वो होगा शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, नॉर्मली इसमें दौड़ होगा। ठीक है, तो रनिंग होगा, उस रनिंग को अगर क्वालिफाई करेंगे तो आप जाएंगे सेकंड स्टेज में, यानी रिटन टेस्ट के लिए यहाँ से आप पहुँचेंगे, यहाँ इसको क्वालिफाई करेंगे। हालांकि इसका जो शारीरिक दक्षता है इसका ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसके बारे में भी जानकारी दिया हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है, लिखित परीक्षा होगा, सेकेंड राउंड आपका रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट क्वालिफाई जो लोग करेंगे उन लोगों को मेडिकल टेस्ट में जाएंगे। ठीक है, उन लोग जाएंगे मेडिकल टेस्ट में, और मेडिकल टेस्ट जैसे जिन लोगों का कंप्लीट, उनको क्या मिलेगा, ऑफर लेटर एक तरह से, या फिर नियुक्ति पत्र मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका 3 चरणों में एग्जाम। अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि आपका सिलेबस यानी जो रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट में क्या पढ़ना है आपको, कौन सा किताब आपके लिए बेहतर होगा, इन्हीं चीज़ों के बारे में बताएंगे। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों, ये आपका 25 यानी 25 फरवरी से 2022 से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 25 फरवरी से लेकर 26 मार्च तक इसका अंतिम तिथि रखा गया है। इस बीच अगर आप 10th क्वालिफाइड हैं, अगर आप झारखंड में नौकरी पाना चाहते हैं, और एज ए पुलिस, एक तरह से पुलिस ही है, कांस्टेबल मतलब पुलिस ही होता है। ठीक है, तो उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम सिलेबस के बारे में बात करें तो एग्जाम सिलेबस देखिए, इसमें बेसिकली दोस्तों 1 राउंड रिटन टेस्ट होगा, 2 राउंड का कोई रिटन टेस्ट नहीं है, आपको एक ही बार देना है, और ये एक तरह से मेंस एग्जाम ही है। ठीक है, ये 1 काइंड ऑफ आपका मेंस एग्जाम बोल सकते हैं, मुख्य परीक्षा। ठीक है, इसमें कोई दूसरा राउंड का एग्जाम है नहीं। और ये आपका जो होगा बेसिकली 3 पेपर का होगा, यानी पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3
3 पेपर का एग्जाम होगा दोस्तों, ठीक है। पेपर 1 जो रहेगा देखिए हर ये मतलब एक ही दिन में ले लिया जाएगा, एक दिन में ही आपका एग्जाम होगा, अलग अलग सीटिंग में 2-2 घंटा का लिया जाएगा। पेपर 1 इसमें आपको 2 घंटा मिलेगा, ठीक है। ये सेकंड पेपर इसमें भी गैप 2 घंटा का होगा, और पेपर थर्ड जो होगा ये भी आपको 2 घंटा का। 1 डे एक तरह से एग्जाम होगा। अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हो जाता है वैसे स्थिति में हो सकता है कि 2-3 डेट में एग्जाम आपका ले लिया जाएगा और वैसे स्थिति में क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। तो पेपर 1 जो होगा 2 घंटा का होगा और इसमें कुल मिलाकर 120 क्वेश्चंस पूछे जाएगा, और ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, भाषा ज्ञान, ठीक है। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश का जानकारी, एक तरह से नॉलेज टेस्ट जो होता है कि आपको हिंदी और इंग्लिश में कितनी समझ है, आप चीज़ों को पढ़ के समझ पाते हैं या नहीं पाते हैं, बेसिकली उन्हीं चीज़ों का टेस्ट होगा। इसीलिए इसका मार्क्स आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा, ठीक है। इसमें सिर्फ 30% मार्क्स आपको लाना है क्वालिफाइंग के लिए। आप क्वालिफाई कर जाएंगे तभी जाकर आपका पेपर 2 और पेपर 3 में जो मार्क्स आप एग्जाम के जरिए दे के ऑब्टेन करेंगे, ले आएंगे, उन मार्क्स को ऐड मतलब जोड़ा जाएगा और उन्हीं से मेरिट भी बनेगा, ठीक है। टेस्ट भी चेक भी तभी होगा, ठीक है। तो इसमें हिंदी से आपको 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इंग्लिश से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हिंदी में दोस्तों जो आपको 80 प्रश्न पूछा जाएगा वो बेसिकली जो रहेगा आपका ग्रामर रहेगा, यानी व्याकरण से संबंधित प्रश्न इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। व्याकरण पूछा जाएगा, जिसमें अगर देखा जाए तो व्याकरण में हर चीज़ आता है, विलोम, आपका संधि विच्छेद, ठीक है, फिर विशेषण, तमाम चीज़ों, यानी व्याकरण में जो भी चीज़ें हैं दोस्तों वहाँ से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। 80 क्वेश्चंस रहेगा और इसके साथ ही आपको क्या पूछा जाएगा, कंप्रीहेंशन, ठीक है। कंप्रीहेंशन या हिंदी पैसेज जिसको कहा जा सकता है। हिंदी पैसेज में बेसिकली क्या होता है कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, ठीक है, और उसको पढ़ना है और उसी से आपको क्वेश्चंस जो पूछा जाएगा उसी से पूछा जाएगा, उसको सॉल्व करना है। तो इस टाइप के ही इसमें पूछा जाएगा। और इंग्लिश में भी सेम, यानी ग्रामर से क्वेश्चंस रहेगा और रहेगा आपका इंग्लिश कंप्रीहेंशन पैसेज जिसको कहा जाता है। तो बेसिकली यही पूछा जाएगा, लेकिन इसमें इंग्लिश का वेटेज कम दिया गया, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 ही पूछा जाएगा और हिंदी में आपको 80 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और अलग अलग क्वालिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर किसी एक में भी, अगर आप हिंदी में 80 है, हिंदी में ही आप 30% मार्क्स ले आते हैं, 30 नंबर 40 नंबर, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको दोनों में अलग अलग आपको 30% मार्क्स लाना है। कुछ लोग होंगे जो इंग्लिश को छोड़ देंगे, सिर्फ हिंदी में ही मार्क्स ऑब्टेन करके क्वालिफाई कर जाएंगे। अब आएंगे हम लोग पेपर 2 में, ठीक है। पेपर 2 इसमें भी 2 घंटा का होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा और इसमें बेसिकली दोस्तों क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा, जब आप एग्जाम का फॉर्म फिलअप करेंगे तो इसमें आपको 12 भाषाओं का, क्षेत्रीय भाषा जो है और जनजातीय भाषाओं का एक लिस्ट मिलेगा। उसमें से जिस भाषा में आपको पकड़ अच्छा हो आप अपने हिसाब से उसको रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आप उन्हीं सब्जेक्ट को रखिएगा जिसके बारे में आपको जानकारी हो, जिसके बारे में आपको लगता है कि हम कर पाएंगे, पढ़ के चीज़ों को समझ पाते हैं, आप उसी को रखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो इसमें जो 12 भाषा है, इसमें अगर देख सकते हैं संथाली है, ठीक है, फिर बंगला को रखा गया है, उर्दू है, आप रख सकते हैं अगर आप जानते हैं तो, मुंडारी रख सकते हैं, हो है, खड़िया है, कुडुक है, ठीक है। फिर हो गया आपका कुरमाली, खोटा भी है, नागपुरी है, पंचपरगनिया है और उड़िया है। तो कुल मिलाकर इन 12 भाषाओं में से किसी एक भाषा को आपको रखना पड़ेगा फॉर्म फिलअप करते वक्त, ठीक है। और इसका जो बुक लिस्ट होगा दोस्तों, इनका अगर आपको किताब चाहिए, बुक लिस्ट चाहिए और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आपको लेना हो, मतलब रीजनल लैंग्वेज को लेकर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमको फॉलो करके आपको अगर कोई भी चीज़ जानकारी लेना है तो आप वहाँ पर मैसेज करेंगे, हम आपको जहाँ तक संभव हो सकता है दोस्तों आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब आते हैं सामान्य ज्ञान। देखिए ये बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों, सामान्य ज्ञान। ये भी आपको 2 ही घंटा इसमें मिलेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 क्वेश्चंस इसमें भी रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको एक्चुअली मार्केट में इसमें बहुत सारा बुक अवेलेबल है, तो यहीं पे खेला होता है क्या, इसमें आपको बेसिकली समझना पड़ेगा कि आपको कौन सा किताब पढ़ना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा किताब है, आप कुछ और किताब पढ़ के अपना समय को खराब न करें। इसीलिए इसमें हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट और जेन्युइन किताब
किताब जो पढ़ना चाहिए उन्हीं को पढ़िए। मैं कोई आपको ज़्यादा किताब सजेस्ट नहीं करूँगा, ताकि आप अनावश्यक अपना मतलब वर्क को ज़्यादा ना करें, ठीक है। कम से कम चीज़ों को पढ़ के आपका बेहतर प्रिपरेशन हो सके, उन्हीं चीज़ों के बारे में और उन्हीं किताबों के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन देखा जाए तो 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य अध्ययन मतलब जिसको हम लोग यूँ कह सकते हैं कि जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। और इसमें जनरल नॉलेज में बेसिकली हर चीज़ पढ़ना होता है आपको। इसमें आपको इंडियन पॉलिटी हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, ठीक है, मिसलेनियस सेगमेंट्स, आपको खेल, पुरस्कार, प्राइज, करंट अफेयर्स, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी हो, तमाम चीज़ों के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है सामान्य अध्ययन। और इसके लिए दोस्तों मैं आपको जो बुक सजेस्ट करूँगा, इसके लिए आप अगर ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लूसेंट्स को ही कवर करने की कोशिश करिए। इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो किताब तो बहुत सारा है, लेकिन आप उसको पढ़ के फाइनली मतलब कवर नहीं कर पाएंगे, चीज़ों को आप याद नहीं रख पाएंगे। तो सबसे बेस्ट बुक इसके लिए आपका होगा 40 क्वेश्चंस के लिए लूसेंट्स। और हो सकता है तो घटना चक्र पब्लिकेशंस का जो आता है आप इसको पढ़ सकते हैं। घटना चक्र का करंट अफेयर्स जो आता है उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें मैं दूसरा कोई सजेस्ट नहीं करने वाला हूं। और हो सकता है मे बी अगर आपके पास टाइम हो तो आप स्पीडी का जो आता है वन लाइनर क्वेश्चंस वो किताब ले सकते हैं। उस सामान्य अध्ययन का ही आता है स्पीडी, उसको आप लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है दोस्तों वो है झारखंड जीके। और इसमें मोस्ट अगर देखा जाए तो 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी बहुत ज़्यादा वेटेज अगर दिया है तो झारखंड नॉलेज को दिया गया। और इसमें झारखंड से ही संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, यानी झारखंड स्टेट्स के भूगोल हो, इतिहास हो, नागरिक हो, इकोनॉमी हो, या फिर करंट मतलब जो क्वेश्चंस होता है यानी करंट अफेयर्स झारखंड के, तो उन्हीं चीज़ों से प्रश्न पूछा जाएगा झारखंड जीके में। और इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है जो दोस्तों वो है, आप इसमें भी झारखंड जीके के लिए हम 2 ही किताब आपको सजेस्ट करेंगे। बाकी किताब तो बहुत सारा है, लेकिन उसको पढ़ेंगे मोटा भी ज़्यादा हो जाएगा, आप फाइनली कवर नहीं कर पाएंगे। तो लूसेंट्स पढ़िए और उड़ान पब्लिकेशन, ये 2 ही किताब मैं सजेस्ट करूंगा। इसमें कुछ चीज़ें लूसेंट्स में आपको अच्छा मिल जाएगा और उड़ान में भी कुछ चीज़ें आपको अच्छा मिल जाएगा। और इनको आपको थोड़ा स्ट्रैटेजिक वे में पढ़ना है कि हमको किस चीज़ से क्या पढ़ना है और क्या देखना है। इसके अलावा आप झारखंड जीके का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा गया है झारखंड में, ठीक है, झारखंड में अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न पूछा गया है उसको लाके एक बार आप मतलब देख लीजिए। एक बार आप पूरा देख जाएंगे तो आपको इतना मतलब कंफर्म होगा, पढ़ने का तरीका पता चल जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है। इसीलिए क्वेश्चंस को जरूर देखिए प्रीवियस ईयर के, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं दोस्तों। बेसिकली उसमें कुछ लोग पूछते हैं कि प्रीवियस ईयर का जो किताब लेना है दोस्तों मतलब क्वेश्चंस बैंक, तो वो कौन सा पब्लिकेशन का लें। तो इसमें पब्लिकेशंस का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पूछा जाता है वही को छापता है, इसीलिए इसमें कोई पब्लिकेशन मायने नहीं। बशर्ते अगर किसी में सॉल्यूशन दिया हुआ रहता है, अगर सॉल्यूशंस के साथ लेना चाहते हैं तो लगभग हर पब्लिकेशन का आता है, आप पसंद करके ले लेंगे, ठीक है। किसी भी पब्लिकेशन ले सकते हैं, बशर्ते आप अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो देख लेंगे बुक शॉप में और ले लेंगे। अब आते हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान से आपको 20 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और इसमें दोस्तों सबसे बेस्ट मैं बताऊं, इसमें भी आपका लूसेंट बहुत ही मददगार और कारगर साबित होगा, ठीक है। इसमें सामान्य विज्ञान का लूसेंट पढ़ लीजिए, ठीक है। जिन लोगों का थोड़ा बहुत बेस कमजोर है, ठीक है, जिन लोगों का बेस कमजोर है उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि इसमें आप एनसीईआरटी क्लास 9 और 10th को जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी 9th और 10th, ठीक है। ये किताब को पढ़ के आप अपना बेस जो है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। और उसके बाद अगर लूसेंट्स को पढ़ेंगे तो आप थ्रोली चीज़ों को कवर कर लेंगे, ठीक है। और जिन लोगों का एनसीईआरटी ऑलरेडी पढ़ा हुआ वो लोग सिर्फ लूसेंट्स पे ही फोकस करें, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। आप आते हैं सामान्य गणित। देखिए इसमें रीजनिंग शामिल नहीं किया गया दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। उत्पाद सिपाही में आपको जो पढ़ना है पेपर 3 में, उसमें रीजनिंग नहीं रखा गया है, कंप्यूटर को भी नहीं रखा गया है। सामान्य गणित, हालांकि सामान्य विज्ञान जो है दोस्तों 20 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें आपका पूरी संभावना है कि मे बी आपको 2-3 क्वेश्चन कंप्यूटर से डालेगा, ठीक है। तो सामान्य गणित में 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें जिन लोगों का अगर अच्छा है मैथ, ठीक है, मैथ जिन लोगों का बेसिक क्लियर है उन लोगों को मैं कोई किताब पढ़ने की सजेस्ट नहीं करूंगा। प्रैक्टिस सेट लाइए किसी भी पब्लिकेशंस का प्रीवियस ईयर का, उसको सॉल्व कर लीजिए और कुछ नहीं। और जिन लोगों का कमजोर है उन लोगों को 9-10 का एनसीईआरटी मेरे तरफ से सजेशन रहेगा, एनसीईआरटी ही पढ़िए।
ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, या फिर आप राकेश यादव सर का जो बुक आता है उसका क्लास नोट्स नहीं, क्लास नोट्स से आप समझ नहीं पाएंगे, जो लोग पढ़ा हुआ है उन्हीं लोगों के लिए वो बेहतर होता है। हो सकता है तो राकेश यादव सर का जो बुक आता है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट, और साथ ही इन किताबों को पढ़ के आप इस वैकेंसी में अच्छा माने कंपटीटर बन सकते हैं इन किताबों को पढ़ के। लेकिन हाँ, एक बात क्लियर है कि अगर आपको ये एग्ज़ाम देना है, आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो आज से ही आप तीनों चीज़ों का तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आप शारीरिक दक्षता जो है दोस्तों, इसका भी तैयारी अभी से शुरू करें ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। कुछ लोग होता है कि रिटन टेस्ट का तैयारी कर लेते हैं, इसमें छट जाते हैं, इसीलिए आपको दोनों काम अभी से पैरेलल करना है। यानी आपको अगर सुबह में जाके फिजिकल टेस्ट में आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद बाकी दिन भर में जो भी है आप अपना रिटन टेस्ट वाला का तैयारी करें, तभी जाकर आपका फुल प्रूफ प्रिपरेशन हो पाएगा। एक साथ दोनों को पैरेलल वे में लेकर चलना है, कुछ टाइम इधर देना है, कुछ टाइम उधर देना है, आपका बेहतर प्रिपरेशन भी होगा। और ऐसे भी फिजिकल टेस्ट का तैयारी करेंगे आज के टाइम में, तो वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा ही होता है, तो ज़रूर करिए अभी से। और बाकी मेडिकल टेस्ट में कुछ चीज़ें रूल्स हैं वो मैं वीडियो में बता दिया हूं, उसमें देख सकते हैं कि अगर मेडिकल टेस्ट में बेसिकली किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा, किन चीज़ों का टेस्ट किया जाएगा आपका, उन चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों ये रहा आपका उत्पाद सिपाही भर्ती का जो नोटिफिकेशन आया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। इनके बारे में हम बताएं आपको कैसे क्या पढ़ना है, सिलेबस, तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दिए। इसके अलावा दोस्तों इसका जो खोटा मतलब ये है, ठीक है, खोटा, तो खोटा का जो बुक लिस्ट होगा इसका बारे में भी जानकारी देंगे, और साथ ही इसमें आपको क्या पढ़ना है, यानी कौन कौन सा टॉपिक आगे मैं इसका भी प्रिपरेशन करवाऊंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करिएगा और उन दोस्तों को शेयर करिएगा दोस्तों जो लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी है या साबित हो सकता है तो ज़रूर उन दोस्तों को शेयर करिएगा। बस इतना ही आप सभी से रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।